अपनी प्रिय जानकी जी को लेकर के जे ही अपने निवास स्थान पे गई तो वहां का जितना परिकर था सब रोने लगा। जानकी जी को ऐसे तपस्वी, जनक जी की लाडली है, महाराज दशरथ जी की बहू है और स्वयं आद्याशक्ति जिनके अंशों से प्रकट हुई वो जानकी जी है। उनको ऐसे वेश में देखकर सबके हृदय में अपार प्रेम प्रकट हो रहा है। जनक जी को पता चला, जानकी जी जब वहां आए तो दौड़ करके जानकी जी को हृदय से लगाया, मानो प्रेम समुद्र में डूब रहे हों। जैसे मार्कंडेय जी प्रलय के समुद्र में डूब रहे थे तो बट वृक्ष को देखा, उसमें बाल रूप प्रभु को देखा, मानो जीवन धारण हुआ। ऐसे ही जानकी जी को उस रूप में देखकर प्रेम समुद्र में डूब रहे, फिर उनको मेरी लाडली जानकी इस भाव ने बचा लिया। नहीं, जनक जी डूब गए थे। ये प्रेम ऐसा है, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, बलात् ब्रह्म सुख से मन को खींच लेता है प्रेम। बार बार जनक जी हृदय से लगाते हैं, अशुभ प्रवाह कर रहे हैं। तो यहां कह रहे हैं कि ध्यान रखना, ये जनक जी का मोह नहीं है, ये सियाराम का प्रेम है, जो ऐसे परम ज्ञानी के आंखों में भी आंसू आ गए। तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी ने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पावन कर दिए, तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है। आज मुझे गर्व है। अपने सुख का कहीं किंचन मात्र विचार न करके प्रभु के चरणों का अनुसरण करते उनके साथ वनवास में रहना, दोनों कुल तूने पावन कर दिए। जनक जी जब बड़ाई कर रहे सिया जी की तो सिया जी संकुचित हो रही है, फिर हृदय से आशीष देते हुए हृदय से लगा करके थोड़ा ही समय हुआ कि सीता जी ने कहा, संकोचवश मैं कह नहीं पा रही, पर मेरा हृदय कह रहा है कि इस समय मुझे आपके पास नहीं, अपनी सासुओं के पास होना चाहिए। जनक जी ने कहा, उचित विचार है। देखो, हर चरित्र में एक न एक संकेत मिलता है। भला कौन सोचता अपने माता पिता से इस समय अलग होने की बात। सियाजू कह रही कि मैं संकोच कह नहीं पा रही, आप आज्ञा लेकर इधर ले आए, आपके दर्शनों पर मेरी प्रार्थना, मुझे पुनः भेजिए, मैं अपनी उनकी सेवा में, सासुओं की सेवा में। बार बार मिली भेंट सिय विदा कीन सन्मानी, कही समय सिर भरत गति रानी सुबानी सयानी। बार बार हृदय से लगाकर सियाजू को कुछ अंगरक्षकों के साथ विदा किया। वो कौशल्या जी के पास गई। अवसर देखकर सुनैना जी ने महाराज जनक जी से कहा कि सावधान होकर सुनना। कौशल्या जी ने एक निवेदन किया है। उन्होंने कहा कि भरत अगर राम से अलग रहे तो जीवित नहीं रह पाएंगे। बड़ी चिंता है भरत की। भरत जी उपमा रहित प्रेम को प्राप्त हुए महापुरुष हैं। भरत जी की महिमा वर्णन कर सके ऐसी किसकी वाणी में सामर्थ्य है। भरत जी श्री रामचंद्र जी की प्रेम की सीमा है। भरत जी के हृदय में जो प्रेम है उसको कैसे वर्णन करें। परमार्थ स्वार्थ समस्त सुखों को जो त्याग करके, परमार्थ स्वार्थ समस्त सुखों को जो त्याग करके भगवत भजन के द्वारा आगे बढ़ता है, उसको ये प्रेम का परिचय मिलता है। भरत जी का एक ही मत है, साधन सिद्ध राम पग नेहू, मोहि लखि परत भरत मतेहू। परमारथ स्वारथ सुख सारे,
भरत न सपने हूं मन हूं निहारे। जब प्रेम की चाह हो जाती है तो व्यवहार, परमार्थ, धर्म, कर्म, मोक्ष ये सब एक तरफ। परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, स्वर्ग नरक अपवर्ग आश्रय त्रास है, ये प्रेम मार्ग है। न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे। सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना। बड़े बड़े ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों को भी जो व्याकुल करके अधीन कर ले उसे प्रेम कहते हैं। समस्त साधनाओं का यही फल है भरत जी के मत में कि अपने आराध्य देव प्रभु के चरणों का प्रेम हो जाए। महाराज कौशल्या जी ने प्रार्थना की कि आप कुछ ऐसा सभा में कहें कि लखनलाल अयोध्या जाएं और भरत जी राम जी के साथ रहें, तभी भरत जी जीवित रह सकते हैं। उनकी प्रेम दशा देखकर बड़ा मुश्किल है। अयोध्यावासी, मिथिलावासी सब सुखी हो जाएंगे अगर सत्य प्रतिज्ञ राम वनवास नहीं छोड़ते तो भरत को उनके साथ कर दिया जाए। मिथिलाधिपति जनक जी जब सुबह सभा की तरफ पहुंचे तो प्रभु ने हाथ जोड़कर विनय कर दिया कि आपसे कहने में संकोच हो रहा है, पर अब आप सब पधारे। अयोध्यावासी, मिथिलावासी, कहने में संकोच हो रहा है, पर उचित यही है कि इस समय सबको अब वापस होना चाहिए। और प्रणाम मुद्रा में सकुचाकर रघुनाथ जी शांत हुए। वशिष्ठ जी पुलकित हो गए और उन्होंने कहा, आप कह तो दिए हो, पर तुम्हारे बिना जिएगा कौन? तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दुहराज समाजा। तुम्हारे बिना ये दोनों तरफ के जो परिकर हैं, अयोध्यावासी, मिथिलावासी, ये सब राज समाज नरक जैसा लगेगा प्रभु आपके बिना। क्यों? प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। तुम तजितात सुहात गृही, जिनई तिन्हई विधि बाम। हे राम, तुम प्राणों के प्राण हो, तुम आत्मा की भी आत्मा हो, सुख के सुख हो, जीवन के जीवन हो। तुम्हें छोड़कर जिसे घर और भोग सुहाता है, मानो विधाता उसके बाम हो गया है, विपरीत हो गया है। सभा में प्रभु ने कह दिया था ना कि आप दोनों समाज पधारे, तो आपके बिना कैसे? आप प्राणों के प्राण हैं, जीवन के जीवन है। सो सुख धर्म करम जरि जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जहां नहीं राम प्रेम परधानु। हे श्री राम, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं, तो उसका सुख, उसका कर्म, धर्म सब भस्म हो जाए, किस काम का? हे रघुनाथ, जिसके हृदय में आपका प्रेम नहीं, वो योग कुजोग है, वो ज्ञान अज्ञान है। तुम्हारे बिना कोई कैसे सुखी हो सकता है? तुम सब सुख हो, पर आपकी आज्ञा सब सिर झुकाकर धारण करेंगे, पर निर्णय होना चाहिए।